हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर सीरीज अयाना माने को एक्सप्लेन करूंगी। इसे डायरेक्ट किया है रमेश इंद्रा ने। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और इसको IMDb में रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10। ये एक काफी बेहतरीन सीरीज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम जाजी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी शादी दुष्यंत नाम के एक लड़के से होती है। अपने ससुराल जाने के रास्ते जाजी दुष्यंत से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर दुष्यंत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि दुष्यंत इस शादी से खुश नहीं था, पर उनका ड्राइवर जोरैया जाजी से कहता है कि दुष्यंत हमेशा से ही कम बोलता आया है। जोरैया इस फैमिली के लिए 15 साल से काम कर रहा था। जाजी अब जोरैया से पूछती है कि उसके ससुराल वाले घर को सब अय्या का घर क्यों कहते हैं। जोरैया उसे बताता है कि पहले उसके इतने अमीर नहीं थे, वो खेती करते थे। एक दिन खेत जोतते समय उन्हें कौंडिया देव की मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने अपने घर पे स्थापित किया, जिसके बाद से अब तक वो 150 एकड़ जमीन के मालिक हैं। घर के मंदिर में अभी भी वो मूर्ति स्थापित है और वो सब उस मूर्ति की हर रोज पूजा करते हैं। जोरैया आगे बताता है कि कौंडिया अगर खुश हो जाए तो पैसों की बारिश, और अगर नाराज हो जाए तो। इतना बोलते ही दुष्यंत उसे आगे बोलने से रोक देता है। जाजी को थोड़ा अटपटा लगता है कि दुष्यंत ने जोरैया को क्यों रोका। तभी आगे उनकी गाड़ी पुलिस रोक देती है, पर ये पुलिस वाला जाजी का दोस्त महानितीश था, जो उसकी शादी में नहीं आ पाया था और रास्ते में उसे रोक के उसके शादी का गिफ्ट देना चाहता था। पहले तो जाजी उस पे गुस्सा होती है, पर बाद में अपने दोस्त को दुष्यंत से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जाजी अपने ससुराल पहुंचती है। उसके ससुराल में उसके 2 जेठ शिवाशीष और महेश के साथ एक ननद पूर्णी थी। साथ में उसके सास ससुर थे। उसकी सास का नाम नागम्मा था। उस घर में एक नौकरानी भी थी, जिसका नाम तयव्वा था। अब सब मिलके जाजी का स्वागत करते हैं। उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हुए दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने नाम से बुला के घर में घुसते हैं। दुष्यंत जाजी को उसके नाम से बुलाता है, पर जाजी उसे महाराजा कह के बुलाती है। महेश जाजी से कहता है कि उसके भाई का नाम दुष्यंत है, महाराजा नहीं, जिसपे जाजी कहती है कि दुष्यंत भी तो एक महाराजा ही थे। यहाँ जाजी के बातों से दुष्यंत का थोड़ा सा दिल पिघलता है। आगे जैसे ही जाजी घर में एंटर होती है, तभी उसके ससुर की मौत हो जाती है। इसके बाद घर में एक पंडित जी आते हैं, जो कि जाजी को काफी गंदे तरीके से घूर रहे थे। जाजी को फील होता है कि सब उसे ही उसके ससुर के मौत का कारण मान रहे हैं। आगे पंडित जी उन सबको कहते हैं कि उन्होंने इस शादी के लिए मना किया था और कहा था कि ये लड़की अपशकुनी है, जिसपे दुष्यंत उन सबसे कहता है कि इसमें जाजी की कोई गलती नहीं है और उसके पिता की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ये सब बातें जाजी बाहर खड़े होकर सुन रही थी। अपने पति को उसका साइड लेते हुए देख वो खुश होती है। अभी तक उससे लग रहा था कि दुष्यंत उनकी शादी से खुश नहीं है, पर अब उसे समझ आ गया था कि दुष्यंत उसे पसंद करता है। आगे रात में जाजी सबके लिए खाना बनाते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। वो अपनी माँ को अपने ससुर के मौत वाली न्यूज बताती है, जिसपे उसकी माँ शॉक्ड थी, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी ने भी इस बारे में कोई खबर नहीं दी थी। जाजी उन्हें बताती है कि इन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया था अंतिम संस्कार में। ये लोग शाम को कौंडिया देव की पूजा करते हैं और डेड बॉडी के रहते वो पूजा नहीं कर सकते थे, इसीलिए जल्द से जल्द उन सब ने अंतिम संस्कार कर दिया ताकि वो पूजा कर सके। उसकी माँ पूछती है कि 11वीं कब की है, जिसपे जाजी कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता। तभी वो नागम्मा को आते देख फोन काट देती है, पर नागम्मा ने उसकी बात सुन ली थी। वो जाजी से कहती है कि तुम अपनी माँ से कह रही थी कि तुमसे कोई बात नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। घर में एक मौत हुई है और सब सदमे में है। जाजी उनसे कहती है कि उसके वजह से ऐसा हुआ है। नागम्मा उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो इस घर की लक्ष्मी है। आगे जाजी सबको खाना परोसती है। खाना देख के पूर्णी उसमें कमी निकालती है। महेश अचानक से खाना फेंक देता है, जिसपे जाजी उससे पूछती है कि उसने खाना क्यों फेंका। महेश कहता है कि उसने नहीं फेंका, ये सब पुष्पावती कर रही है। तभी महेश को एक धक्का लगता है और वो गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा है जो ये सब कर रही है। वो चिल्ला चिल्ला के पुष्पावती से पूछ रहा था कि उसने खाना क्यों फेंका। जाजी ये सब देख के डर गई थी। तभी पूर्णी महेश पे हंस पड़ती है और महेश अब पूर्णी को ही पुष्पावती समझ बैठता है और दोनों पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। जाजी ये सब देख के डर गई थी। वो भागते हुए वहाँ से निकल जाती है और अपनी माँ को फोन करके उसे वहाँ से ले जाने को कहती है। तभी वहाँ पे नागम्मा आ जाती है और उसकी माँ को बताती है कि जाजी बिल्कुल ठीक है और वो जाजी के साथ हैं। आगे नागम्मा जाजी को बताती है कि उसे 11वीं होने तक दुष्यंत के साथ नहीं सोना है, इसीलिए वो पूर्णी के साथ सोएगी। पर पूर्णी को जाजी पसंद नहीं थी। वो उसे बाहर सोने को कहती है। जाजी भी चुपचाप बाहर सोने चली जाती है, जहाँ पे तयव्वा भी थी। तयव्वा उसे कहती है कि उसे अफसोस है कि उसकी शादी की पहली रात खराब हो गई। जाजी अब तयव्वा से पूछती है कि उसके ससुर के अंतिम संस्कार में कोई भी रिलेटिव्स क्यों नहीं आए थे। तयव्वा उसे कहती है कि उनके यहाँ ऐसा ही होता है, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, बस इतने ही लोग होते हैं। जाजी के पूछने पे तयव्वा अब उसे बताती है कि महेश की पत्नी का नाम ही पुष्पा
पुष्पावती है और वो मर चुकी है। पुष्पावती की मौत उनके घर में बने कुएं में कूदने की वजह से हुई थी। अगले दिन जाजी को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए दुष्यंत उसके लिए कॉफी बनाता है। अपने पति को अपने लिए कॉफी बनाते देख उसे यकीन हो गया था कि दुष्यंत इस शादी से खुश है। आगे जाजी, जो कि अपना सामान घर भूल आई थी, इसीलिए अपने सास से कपड़े मांगती है। नागम्मा उसे पुष्पावती की साड़ी पहनने को देती है। इसके बाद नागम्मा के कहने पे जाजी महेश को उठाने उसके कमरे में जाती है, जहाँ पे महेश जाजी को पुष्पावती सोच के हमला कर देता है। महेश जाजी के साड़ी की वजह से उसे पुष्पावती समझ रहा था। वो जाजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी दुष्यंत और शिवाशीष आके उसे रोकते हैं और डॉक्टर के उसे इंजेक्शन देने के बाद महेश शांत होता है। अब नागम्मा जाजी को पुष्पावती की कहानी सुनाती है। महेश किसी को भी बिना बताए ही पुष्पावती को शादी करके घर ले आया था। पुष्पावती उन सब से काफी अलग थी। वो छोटे कपड़े पहनती थी और नॉनवेज भी खाती थी, साथ में दारू भी पीती थी। ये सब उनके घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि वो सब कौंडिया देव की पूजा करते थे। इसीलिए नागम्मा ने पुष्पावती को ये सब करने से रोका था, जिसपे महेश ने नागम्मा से कहा था कि वो अलग हो जाएंगे, पर उन्हें उनका हिस्सा चाहिए। इस पे नागम्मा घर में हो रही सारी बातों का जिम्मेदार पुष्पावती को बताती है, जैसा कि उनकी बड़ी बहू चारुलता जो माँ नहीं बन पा रही थी और उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा था। पुष्पावती का कहना था कि उसके दारू पीने और चारुलता के माँ ना बन पाने में कोई कनेक्शन नहीं है। तभी शिवाशीष कहता है कि पुष्पावती से कौंडिया देव नाराज हैं, इसीलिए उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। ये सुन के पुष्पावती गुस्सा हो जाती है और कौंडिया देव की मूर्ति को उठा के घर में बने कुएं में ले जाके फेंक देती है। इसके कुछ दिन बाद पुष्पावती की मौत उसी कुएं में गिर के हो गई थी, जिसके बाद से महेश ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और वो पुष्पावती को अपने आसपास देख पाता था, जो कि उसकी हेलुसिनेशंस होती थी। अब आगे किचन में जाजी को तयव्वा से पता चलता है कि पुष्पावती खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ये सुन के जाजी को अजीब लगता है, क्योंकि उसे तो नागम्मा ने बताया था कि पुष्पावती की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक मॉडर्न ख्यालों वाली औरत थी। तयव्वा उसे बताती है कि वो पहले थी जब उसकी शादी हुई थी, पर कुछ समय बाद वो बिल्कुल बदल गई थी और सारे तौर तरीके मानने लगी थी। पर एक दिन पुष्पावती को महेश की सच्चाई पता चली कि वो घर से बाहर जाके लड़कियों के साथ गलत करता है। जब पुष्पावती ने ये बात नागम्मा को बताया और महेश को इसके लिए डांटने को कहा, तब नागम्मा चुप रही और महेश को एक लफ्ज भी नहीं बोली, जिसपे पुष्पावती गुस्सा हो गई और उसे लगने लगा कि कौंडिया देव जैसा कुछ भी नहीं है और ये सब लोग बस नाटक करते हैं। इसीलिए वो अपने पीरियड्स में होने के बाद भी मंदिर में खुद को बंद कर लेती है और कौंडिया देव के गुस्से के वजह से कुछ दिन बाद पुष्पावती कुएं में गिर के मर जाती है। अगले दिन जाजी के ससुर को मरे हुए 5 दिन बीत चुके थे और उनके घर में कुछ रिचुअल चल रहा था। तभी उनके घर में एक औरत अपनी बेटी के साथ आती है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि जाजी दुष्यंत की बीवी है, वो लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद वो औरत जाजी से मिलके बताती है कि वो इस घर की बड़ी बहू चारुलता की माँ है और उसकी बेटी पद्मलता, जिससे दुष्यंत की शादी होने वाली थी, उनकी सगाई भी हो गई थी, पर चारुलता के मौत के बाद ये शादी टूट गई। जाजी उनसे पूछती है कि चारुलता की मौत कैसे हुई थी। वो औरत उसे बताती है कि चारुलता ने खुद को आग लगा ली थी। अब जाजी को लगने लगा था कि दुष्यंत पद्मलता से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए वो ये बात सीधे दुष्यंत से ही जाके पूछती है। पर तभी वहाँ पे नागम्मा आ जाती है और उसे बताती है कि इस शादी के लिए चारुलता ने उन्हें फोर्स किया था। वो मानसिक तौर पे बीमार थी और उसे बच्चा नहीं हो रहा था। वो किसी भी तरह से इस फैमिली को वारिस देना चाहती थी, इसीलिए वो पद्मलता और दुष्यंत की शादी करवाना चाहती थी ताकि इस घर को वारिस मिल जाए और वो निश्चिंत हो सके। पर इन सब के बाद भी उसकी मानसिक हालत नहीं सुधरी और वो एक रात खुद को आग लगा के मर गई। अब जाजी को पता चलता है कि दुष्यंत की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस लड़की का नाम था बिंदु मालिनी। ये जानने के बाद जाजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो उन सब से पूछती है कि उन सब ने उससे ये बात क्यों छुपाई। वो उसे बताते हैं कि उसके घर वालों को ये बात बताई गई थी और इसके बदले उन्हें 5 एकड़ जमीन भी दी गई थी। ये सुनते ही जाजी अपने माँ को फोन लगाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिसपे उसकी माँ बताती है कि उसके पिता के एक्सीडेंट में पैर खराब होने के बाद उन्हें घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ा। ये सब सुन के जाजी वहाँ से जाने लगती है पर दुष्यंत उसे रोकता है और बिंदु मालिनी की कहानी सुनाता है। एक बार नवरात्रि में उनके घर में एक क्लासिकल डांसर को बुलाया गया था जिसका नाम था अक्षिता, पर रात में फंक्शन के टाइम दुष्यंत को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो डांसर अक्षिता नहीं है, उसका असली नाम बिंदु मालिनी है और वो अपने घर से भाग के आई है। ये बात जब दुष्यंत अक्षिता से पूछता है तो वो ये बात एक्सेप्ट करती है कि वो बिंदु मालिनी है और वो घर से इसलिए भाग के आई है क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं, पर बिंदु मालिनी को डांस में अपना करियर बनाना था। ये सब सुन के दुष्यंत बिंदु मालिनी की मदद करने का मन बना चुका था। पर एक दिन उनके घर बिंदु मालिनी के पिता आके उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, पर दुष्यंत उन्हें रोकता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बिंदु मालिनी के पिता के वहाँ से चले जाने के बाद दुष्यंत बिंदु मालिनी को दुबई में अपने दोस्त के पास भेजने की बात करता है
है ताकि वो अपना डांसिंग करियर आगे बढ़ा सके। पर बिंदु मालिनी अब दुष्यंत को पसंद करने लगी थी और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। इस तरह से उन दोनों की शादी हुई थी। आगे जाजी को तयव्वा से पता चलता है कि बिंदु मालिनी को अस्थमा था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। आगे तयव्वा बताती है कि एक रात बिंदु मालिनी को अस्थमा का अटैक पड़ गया था पर उसका इनहेलर कहीं भी नहीं मिल रहा था। दुष्यंत जोरैया को गाड़ी से इनहेलर लाने को कहता है पर इनहेलर लाते लाते काफी देर हो गई थी और बिंदु मालिनी की मौत हो चुकी थी। तयव्वा उसे बताती है कि पता नहीं इस घर में कौन सा श्राप लगा है, इस घर के सारी बहुओं की मौत हो जाती है। ये सुन के जाजी काफी डर गई थी और उसे लगने लगा था कि वो भी मरने वाली है। उसके डर को खत्म करने के लिए एक पंडित को घर बुलाया जाता है। पंडित जी कौंडिया देव से पूछते हैं कि क्या इस घर में और मौतें होने वाली हैं, जिसपे एक फूल नीचे गिरता है जिसका मतलब था कि उस घर में किसी न किसी की मौत होने वाली थी। पंडित जी उन्हें जाजी के नाम का महामृत्युंजय जाप करवाने को कहते हैं और जाजी और दुष्यंत को काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने को कहते हैं। जाजी अब पंडित जी के पास जाती है और पूछती है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया पर कौंडिया उससे क्यों नाराज हैं। पंडित जी उसे बताते हैं कि यहाँ कौंडिया किसी से नाराज नहीं है, ये सब भूत प्रेत की वजह से हो रहा है। पंडित जी उसे बताते हैं कि उसके घर से 200 फीट की दूरी पे एक घर था जिसके 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जाजी के ससुर को वो जमीन सस्ते में मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने वो जमीन खरीद ली और सारे कब्रों को भी वहाँ से हटा दिया। पंडित जी उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें लगता है कि इस घर में 6 मौतें होंगी, 4 तो पहले ही हो चुकी हैं, वो उसे ध्यान रखने को कहते हैं। अब दुष्यंत जाजी के साथ काशी जाने की तैयारी करने लगा था। रास्ते में दुष्यंत बैंक में जाता है। जाजी को वहाँ पे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि दुष्यंत को उसके बीवी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 57 लाख रुपए मिले हैं। ये जानने के बाद से जाजी को लगने लगा था कि दुष्यंत ने ही पैसों के लिए बिंदु मालिनी को मारा होगा। अब घर पहुँचते ही उसे वहाँ अपनी माँ मिलती है जो उससे मिलने आई थी। दुष्यंत अब जाजी के नाम पे भी पॉलिसी लेना चाह रहा था। वो उससे पेपर्स पे साइन ले लेता है। अब जाजी को पूरा यकीन हो गया था कि दुष्यंत उसे मारने वाला है। वो अपनी माँ को कहती है कि वो उसे अपने साथ घर ले चले क्योंकि उसे पता चला है कि इस घर में भूत प्रेत का साया है और अब उसे लगने लगा है कि दुष्यंत ने अपनी पहली बीवी को पैसों के लिए मारा है। ये सब बात पूर्णी सुन लेती है और नागम्मा को जाके बता देती है। अब नागम्मा उसे बताती है कि उनके बारे में लोग काफी बातें बनाते रहते हैं पर घर पे भूत प्रेत का साया ना पड़े, इसीलिए उन्होंने पहले से ही असादिक बंधन करवा रखा है और दुष्यंत कभी किसी को नहीं मार सकता। वो तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था पर घर पर माँ अकेली ना रहे, इसीलिए उसने ये शादी की। अब घर पे जाजी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ रखा जाता है। के बाद जाजी जब प्रसाद देने महेश के रूम में जाती है तो उसे उसकी लाश मिलती है। अब सबको लगने लगा था कि पंडित जी की बात सही है और घर में कुल मिला के 6 मौतें होंगी। उसी रात नागम्मा को अपने घर के खिड़की से कुछ लोग दिखते हैं जो कि महेश के लाश को निकाल रहे थे। जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस महेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेने आई है पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को पता कैसे चला। जाजी सबको बताती है कि उसने ही पुलिस को यहाँ बुलाया है। पुलिस के महेश की बॉडी को ले जाने के बाद जाजी सबको बताती है कि उसने कल रात को महेश को पूर्णी के कमरे के बाहर देखा था जब पूर्णी और जोरैया को महेश ने रंगे हाथों पकड़ा था। महेश को लग रहा था कि जोरैया और पूर्णी के बीच कुछ चल रहा था, इसीलिए वो उन दोनों पे भड़क पड़ता है पर शिवाशीष वहाँ पे आके सिचुएशन को संभालता है और उसे उसके कमरे में ले जाके बताता है कि पूर्णी किसी और से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। पर पूर्णी को डाउट था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने जोरैया से दवाई मंगवाई थी। जोरैया वही देने पूर्णी के कमरे के पास गया था। इसके बाद शिवाशीष महेश को उसकी दवाइयाँ खिला के सुला देता है। जाजी को लग रहा था कि शिवाशीष ने महेश का मर्डर किया है उसे दवाई का एक्स्ट्रा डोज देके, पर शिवाशीष उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जिसपे लिखा था कि महेश 3 से 4 टैबलेट्स एक दिन में ले सकता था। महेश ने 1 टैबलेट सुबह ली थी और बाकी के 3 शिवाशीष ने उसे दी थी, जिसका मतलब था कि महेश दवाई के ओवरडोज से नहीं मरा था। जाजी को अब अपने किए पे बुरा लग रहा था। वो महानीतीश को बुला के महेश की बॉडी वापस मंगवा देती है पर बॉडी वापस लाने के बाद जब महानीतीश वहाँ से जाने लगता है तब वो जाजी को बताता है कि उसके फोन आने से पहले ही महेश का पोस्टमार्टम हो चुका था और डॉक्टर्स को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है जिसका रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। जाजी महानीतीश को चुपके से अपने ससुर के रिपोर्ट्स भी देती है ताकि वो इन सब का पता लगा सके। अचानक से जाजी को याद आता है कि महेश ने शिवाशीष को पुष्पावती के एक लेटर के बारे में बताया था। वो उस लेटर को ढूंढने के लिए महेश के रूम में जाती है पर तब तक उस रूम के सारे सामान को घर वालों ने जला दिया था। अब जाजी तयव्वा को घर के पीछे से कई सारी सब्जियां लाते देखती है। उनमें से एक सब्जी उसे काफी अलग लगती है। तयव्वा जाजी से वो सब्जी छीन लेती है और तुरंत उसके हाथ धुलवाती है। तयव्वा उसे बताती है कि ये गौरी गड्ढे हैं, ये जहरीले होते हैं, इनका पाउडर बना के 1 चुटकी अगर चाय में मिला के पिया जाए तो सर्दी खांसी और बुखार तुरंत उतर जाता है, पर अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो इंसान मर जाता है। तभी जाजी को महानीतीश का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि उसके ससुर और महेश को गौरी गट्टे का जहर देके मारा गया है। उसी बीच तयव्वा जाजी को चाय देके वहाँ से चली जाती है। महानीतीश उसे आगे बताता है कि गौरी गट्टे से
इंसान को हार्ट अटैक आता है और किडनी भी काम करना बंद कर देती है। इतना सुनते ही जाजी को समझ आ जाता है कि उसके चाय में भी गौरीगट्टे का पाउडर मिलाया गया है। वो किसी तरह महानीतीश को ये बात बताती है और बेहोश हो जाती है। महानीतीश तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़ता है। जाजी का इलाज करने डॉक्टर घर पे आ चुकी थी। वो पूछती है क्या जाजी को उल्टी हुई है। दुष्यंत कहता है हाँ एक बार। तभी वहाँ महानीतीश आ जाता है और वो दोनों तैयब्बा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तैयब्बा भाग रही थी और वो दोनों उसे पकड़ के वापस लाते हैं और पूछते हैं कि उसने जाजी को जहर क्यों दिया। तभी जाजी को होश आ जाता है और वो तैयब्बा को धन्यवाद करती है क्योंकि तैयब्बा ने ही जाजी की जान बचाई थी। महानीतीश उससे पूछता है कि तो फिर वो भाग क्यों रही थी। तैयब्बा बताती है कि उसने जाजी को जब जड़ी बूटी पिलाई तब उसने एक बार ही उल्टी की थी, इसीलिए वो जल्दी से और जड़ी बूटियां लाने गई थी। जाजी सबको बताती है कि गलती से उसने ही अपनी चाय में गौरीगट्टे का पाउडर मिला लिया था, पर असल में ये पाउडर नागम्मा ने मिलाया था जो अब जाजी से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। जाजी को सच्चाई का पता चल चुका था पर वो ये बात सबसे छुपा लेती है। दूसरे दिन सब मंदिर पूजा के लिए जाने वाले थे पर नागम्मा तबीयत खराब होने का बहाना बना के घर पे ही रुक जाती है। मंदिर पहुँच के जाजी दुष्यंत को थोड़ा वेट करने को बोल के कहीं चली जाती है। वहीं घर पे नागम्मा जो अभी भी जहर ढूंढ रही थी ताकि वो जाजी को मार सके। तभी वहाँ जाजी आ जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब नागम्मा उसे बताती है कि उसे बचपन से ही रानी बनना था। वो चाहती थी उसके आसपास के सभी लोग उसकी बात माने। उसके दोस्त उसकी सारी बातें मानते थे पर उसकी माँ उसकी इन हरकतों से परेशान थी और उसे उसके बिहेवियर के लिए काफी सुनाती और मारती थी। एक दिन उसका एक दोस्त उसकी माँ को उसे डांटते और मारते देख लेता है और इसके बाद से वो सारे दोस्त उसे कुत्ती कुत्ती कह के चिढ़ाने लगते हैं, जिससे नागम्मा का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने माँ के खाने में गौरीगट्टे का पाउडर मिला के उसे मार देती है। तब से लेके अब तक वो जहाँ भी जाती बस रानी बनकर ही रहती। सब उसकी बात मानते थे पर जब पुष्पावती घर पे आई तब वो उसकी जगह लेना चाह रही थी और इसीलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। इसीलिए एक रात वो पुष्पावती को अपने साथ कुएं के पास ले जाके धक्का देके मार देती है। वहीं पुष्पावती को मारते हुए चारुलता ने उसे देख लिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि वही उसे बच्चा ना होने के लिए दवाई दे रही है। वो पुलिस को घर पे बुला के उसे जेल भेजना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे भी आग लगा के मार डाला। इसके बाद जिसे भी उसके बारे में पता चलता वो उसे मार देती। तभी हम मंदिर में देखते हैं कि जाजी महानीतीश से बात कर रही है पर जाजी तो घर पे नागम्मा के साथ थी, जिसके सामने नागम्मा अपना जुर्म कबूल कर रही थी। तभी घर वाली जाजी नागम्मा से पूछती है अपनी गलती छुपाने के लिए तुमने भगवान का क्रोध बता के कितने लोगों को मारा। इस पे नागम्मा कहती है कि जब भगवान खुद चुप बैठे हैं तो तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली। तभी हम देखते हैं कि जाजी के रूप में खुद भगवान कौंडिया आए थे नागम्मा को उसके किए की सजा देने। नागम्मा कौंडिया को देख के डर जाती है और सीढ़ियों से गिर के उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब सब घर वापस आते हैं तो नागम्मा को मरा हुआ पाते हैं। नागम्मा के बाद अब पूरे घर को संभालने का जिम्मा जाजी पे था और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। इस सीरीज में नागम्मा ने कौंडिया देव के क्रोध का फायदा उठा के अपनी बीमारी को सबसे छुपाया और इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी उसे फर्क नहीं पड़ा कि वो गलत कर रही है। यहाँ तक कि उसने अपनी ही माँ, पति और बेटे तक को नहीं छोड़ा। उसे तो बस अपनी रानी बने रहने से ही फर्क पड़ता था। खैर लास्ट में उसे उसके किए की सजा मिल गई। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।